everyone. So this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर once again before you. How are you all? तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की स्पेशल क्लास में. As you know, we have already done 2 sessions on this, and today it happens to be our session number 3 on sentence structures. How to frame sentences in English part 3. वैसे मैंने आपको कल एक असाइनमेंट दिया था, क्या आपने किया वो? या आपके कौन से फेवरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं? हमने 2 सेशन में कराए हैं, एक अनामिका मैम ने कराया और एक मैंने कराया है. तो आपका उनमें से फेवरेट कौन सा है? आपने लिखा क्या? यस, कमेंट सेक्शन में मैंने लिखने के लिए कहा था. उम्मीद है आपने लिखा होगा जरूर, और अगर नहीं लिखा तो जरा जल्दी से मुझे अभी लिखकर दिखाइए. यस, आपका फेवरेट सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी तक कौन सा है, और उसे एक सेंटेंस बना दीजिए. आज मैं आपको लेकर चलता हूं एक और बेहतरीन सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ. आर यू ऑल रेडी? इफ यू आर रेडी, जस्ट राइट रेडी टू गो, एंड हियर वी गो. चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेंटेंस स्ट्रक्चर. देखिए क्या होता है कि कभी कभी हमें पास्ट का एक्शन दिखाना होता है, लेकिन ये जो पास्ट का एक्शन होता है ये अब डिसकंटिन्यू हो चुका होता है. वैसे पास्ट के एक्शन के लिए तो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना है I went for a morning walk, तो मैं कैसे बोलूंगा? सीधा ऐसे ही बोलूंगा, भाई मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया. लेकिन अगर मुझे इसी को डिसकंटिन्यू करके दिखाना है, यानी कि मैं जाया करता था, अब नहीं जाता, I क्या लगाएंगे? जल्दी से बताइए. यस, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको कोई ऐसी हैबिट दिखानी है, जैसे आपने अगर कहना है कि मैं उससे बात किया करता था, ओके, या मैं क्रिकेट खेला करता था. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यही कहना है बचपन में तो मैं यार क्रिकेट खेला करता था, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसका मतलब एक काम जो आप पहले किया करते थे, जो आपकी लगभग हैबिट थी, वो अब नहीं है. यस, जल्दी से लिखिए. और हां, इसके साथ साथ मुझे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस दोनों चाहिए. लिखा क्या आपने? लिखा? ग्रेट. तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होगा, और चेक कीजिए क्या आपने इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया. आई यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. तो याद रखिएगा, यूज्ड टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी पास की डिसकंटिन्यूड हैबिट को दिखाते हैं. और वो जो हैबिट होती है, यानी पास का जो एक्शन होता है, वो ये होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म. अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं. टेल मी, इसमें मेन वर्ब क्या है, यानी फाइनाइट वर्ब क्या है? जल्दी से बताइए. फाइनाइट वर्ब यूज्ड होगा या वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा? जल्दी से बताइए. व्हाट इज द फाइनाइट वर्ब? दिस और दिस? दिया जवाब. ओके, मैं बता देता हूं आपको. बाय द वे, ये साफ नजर आ रहा है कि मेरे पास ये क्या है? सब्जेक्ट. ओके, दिस इज सब्जेक्ट. अगर ये सब्जेक्ट है तो 101% मेरे पास ये क्या है? मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब जिसको बोलते हैं. इसका मतलब ये हुआ, अगर ये फाइनाइट वर्ब है, अगर ये फाइनाइट वर्ब है जो आप कह रहे हैं, तो ये क्या है? कल मैंने आपको सिखाया था. जल्दी से बताइए. व्हाट इज दिस? 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. दोस्तों याद रखिए, इंग्लिश में जब भी 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसको बोलेंगे इंफिनिटिव. यस, क्या बोलेंगे? इंफिनिटिव. और एक ये नॉन फाइनाइट की तरह काम करता है. अच्छा, ये आता क्यों है? Why do I use it here? Number 1, why do I use it here? What is the need? What is the need? Very simple. एक सेंटेंस में अगर एक वर्ब आ जाता है, एक सेंटेंस में नहीं, सिंपल सेंटेंस में, ये पूरा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है. मुझे कैसे पता चल रहा है सिंपल सेंटेंस है? बिकॉज देयर इज नो कंजंक्शन. इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, और अगर इसमें कंजंक्शन नहीं है तो सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस है सिंपल. और अगर सिंपल सेंटेंस है, कोई कंजंक्शन नहीं है, तो वर्ब कितने होंगे? 1. कंजंक्शन कितने होंगे? 0. कोई कंजंक्शन नहीं, एक वर्ब. तो अगर एक और वर्ब आता है तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं नॉन फाइनाइट. ओके, अब ये नॉन फाइनाइट्स अलग अलग होते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, और उसमें से एक नॉन फाइनाइट होता है इंफिनिटिव. तो यहां पर इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमेशा इंफिनिटिव लगेगा. नाउ माय रिक्वेस्ट टू यू इज,
as I tell you some sentences with it, you write your own sentences. Okay. For example, मैंने अपना सेंटेंस दिया है, we used to jog every day. हम धीरे धीरे भागा करते थे रोज. ओके, जॉगिंग उसे कहते हैं जब आप सैर के लिए जाते हैं और थोड़ा भागते हुए, लेकिन बहुत तेज नहीं, या सो उसको हम जॉग कहते हैं. वी यूज्ड टू जॉग एवरी डे. हम रोज सुबह दौड़ने के लिए जाते थे. अब के लिए जाते थे. ओके, अब एक और देख लेते हैं. माई मदर यूज टू टेक बैड टी. मेरी माताजी सुबह सुबह टी लिया करती थी. बैड टी मैंने सुबह सुबह टी. ओके, कुछ लोग इसे बैड टी कहते हैं, कुछ लोग इसे बैड टी कहते हैं. देख लीजिए, अगर आप लेते हैं तो बैड टी, अगर आप पसंद नहीं करते तो बैड टी. या लेकिन इनमें एक खास बात है जो आपको नजर आएगी. ओके, वो है ये, दिस स्ट्रक्चर is used only in past. very very important. not in present. इसको हम कभी भी प्रेजेंट में इस्तेमाल नहीं करते. तो अगर मुझे यह कहना है कि मेरी माताजी बेड टी लिया करती हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आदत है, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी माताजी बेड टी लेती हैं. जल्दी से बताइए. ये तो है मेरी माताजी बेड टी लिया करती थी, लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूं? मेरी माताजी बेड टी लेती हैं. अरे भाई, सिंपल सी बात है. ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस जिसको हम प्रेजेंट की हैबिट में डालते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं. तो मैं सिंपल बना दूंगा ना कि माय मदर. अब यहां पर क्या आ जाएगा? ये सब खत्म हो जाएगा और एक आ जाएगा वर्ब टेक्स. अब ये वर्ब हो गया, माय मदर टेक्स बेड टी. अब अगर आपने कहना है डेली, तो लगा दीजिए यहां पर डेली. देखिए, हैबिट आ गई. या तो अगर प्रेजेंट की हैबिट है तो हम इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर पास्ट की हैबिट है तो हम एक बहुत बढ़िया सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या है? यूज्ड टू. इज दिस क्लियर? सो इफ इट इज क्लियर, राइट डाउन क्रिस्टल क्लियर. सी सी, जल्दी से लिखिए सी सी. यस यस यस, ग्रेट. तो आपने लिखा. अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं. तो ये तो हुआ ये वाला स्ट्रक्चर. अभी मेरे पास एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर आया ये. अब मुझे ये बताइए कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है. टेल मी वेदर द सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट. वेरी फास्ट. ही डिड नॉट यूज टू प्ले विद मी. वो मेरे साथ नहीं खेला करता था. इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट है. तो याद रखिए, मैं यहां पर यूज का इस्तेमाल नहीं कर सकता. सो आई कैनॉट से यूज टू, आई विल ऑलवेज से यूज्ड टू. ओके, डिड यू गेट द पॉइंट? मैं यहां पर कभी नहीं लगाऊंगा यूज, मैं हमेशा लगाऊंगा यूज्ड. लेकिन अगर मुझे नेगेटिव इस्तेमाल करना है तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए मुझे डिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा. और डिड का रूल क्या है? डिड का रूल क्या है? मैंने आपको बताया था. डिड का रूल है कि डिड के आगे नॉट लगाकर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में. इसमें आप कभी भी यूज्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे. इज दिस क्लियर? अभी एक और है सेंटेंस. इसी का अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा? अरे भाई, करना क्या है? सेम रूल. अभी मैंने यहां पर नेगेटिव के लिए इस्तेमाल किया डिड, अब मैं इंट्रोगेटिव के लिए भी तो कर सकता हूं. सो आई विल से डिड ही यूज्ड टू कम हियर अर्लियर. क्या वो यहां पहले आया करता था? यस. तो अब मैं आपको अभी अभी के लिए, तुरंत के लिए एक काम दे रहा हूं. जरा जल्दी से मुझे करके दिखाइए. आपने करना क्या है? आई एम शोइंग यू सम वर्ब्स. आपका जो फेवरेट वर्ब है, आपने क्या करना है? उसको उठाना है और उसमें से किसी से भी एक सेंटेंस बनाना है और उसी का नेगेटिव बनाना है और इंट्रोगेटिव बनाना है. यानी कि यूज्ड से पहले अफर्मेटिव. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये लिया लूज. ओके, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. तो मेरा पहला सेंटेंस क्या बनेगा? आई यूज टू लूज टेम्पर इन माई चाइल्डहुड. बढ़िया सेंटेंस है. तो मैं यहां से जगह खाली करता हूं, लिखता हूं आई यूज्ड टू लूज टेम्पर इन माई चाइल्डहुड. ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. आपने क्या करना है? अपने सेंटेंसेस आपने बनाने शुरू कर दिए होंगे, मुझे उम्मीद है. जल्दी से लिखिए अपने सेंटेंसेस. आपका सेंटेंस क्या है?
कि आपने किसी भी वर्ड से कोई भी वर्ड उठाइए, कुछ भी उठा लीजिए, जैसे आई यूज टू लिसन टू म्यूजिक, आई यूज टू कुक अ लॉट ऑफ डिशेस। ओके, ये पास्ट की बात बता रहा है। आप इन माई चाइल्डहुड भी लिख सकते हैं, इन माई कॉलेज डेज भी लिख सकते हैं, लास्ट ईयर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, फ्यू ईयर्स बैक, फ्यू डेज बैक, कुछ भी लिखिए आप। तो इसका मतलब ये हुआ आप किसी भी सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि यहां पर आएगा यूज्ड और यहां पर आएगा टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इज दिस क्लियर? अब आपका दूसरा काम, इसी सेंटेंस का मुझे नेगेटिव बनाकर दिखाइए। मेक नेगेटिव ऑफ द सेम सेंटेंस एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन, राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अभी लिखिए। एंड सिमिलरली मेक इंट्रोगेटिव, इसी का आप इंट्रोगेटिव बनाइए, इसी सेंटेंस का आई यूज्ड टू लूज टेम्पर इन माय चाइल्डहुड। और कोई भी वर्ब उठाइए, यू कैन टेक एनी वर्ब एंड मेक सेंटेंसेस। ओके, नाउ आई विल टेक यू टू अनदर वंडरफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं आपको एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ अभी लेकर जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप ये काम कीजिए। और जब आप ये कर रहे हैं, माय रिक्वेस्ट इज प्लीज 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 स्पीक आउट, स्पीक इट आउट। जरा इसको बोल के देखिए, मजा आएगा। यस, शुरू करें? चलो, अब मैं क्या करता हूं, अभी ये आप नोट कर लीजिए सारे के सारे। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और इन वर्ब से कुछ भी, और मैं तो कहता हूं सबसे बनाइए। जैसे आई यूज टू स्लीप फॉर 8 आवर्स, आई यूज टू कैच माई बस फ्रॉम दिस बस स्टॉप। कुछ भी बनाते रहिए, एक वर्ड उठाइए और जल्दी से बनाइए। आई यूज टू फाइट विद माई फ्रेंड्स। ओके, आई यूज टू क्लोज द डोर फास्ट, मैं अच्छे से डोर को बंद किया करता था। ओके, आई यूज टू ओपन इट सॉफ्टली। तो आपको कुछ भी सेंटेंस आ रहा है, जल्दी जल्दी बोलिए। यूज टू, यूज टू, यूज टू, यूज टू ईट, यूज टू कैच, यूज टू स्लीप, यूज टू राइट, यही बोल दीजिए। जैसे आई यूज टू ईट बनाना, आई यूज टू कैच बस, आई यूज टू स्लीप लेट, आई यूज टू राइट एन essay, आई यूज टू रीड many books, I used to listen to songs, I used to cook a lot of dishes, I used to run 10 miles, I used to fall from the tree, I used to learn my lessons very well, I used to leave early, I used to look into every affair very closely. अब बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, एंड माय रिक्वेस्ट इज सबसे बनाइए, सबसे बनाइए, और सबसे बड़ी बात जोर से बोलिए। यस, तो चलो, ये तो रहा हमारा पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, एंड दीज आर वर्ब जिससे आपने बनाना है। और हां, अगर आप यहां पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लर्न इंग्लिश विद जीटा को अभी बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। और हम रोज हाजिर होते हैं 6 बजे और 9:30 बजे। तो आप हमें यहीं पर मिल सकते हैं शाम को 6 बजे और रात को 9:30 बजे। और आप मुझसे अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, सो आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम @विनित, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लर्न इंग्लिश विद जीटा के नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में पता करना है, वी हैव आवर व्हाट्सएप नंबर हियर। प्लीज डोंट कॉल अस, जस्ट गिव अस व्हाट्सएप कोर्स डिटेल्स 96483 और 96483 पर भेज दीजिए, हम आपको कोर्स की डिटेल दे देंगे। अच्छा, मेरा अगला सवाल, हाँ, एक और सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अगर आपने कहना हो टू एक्सप्रेस प्रेजेंट और पास्ट हैबिट, वाओ, अभी मैंने एक प्रेजेंट हैबिट का तो तरीका आपको भी बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन अगर आपने प्रेजेंट की हैबिट को इसी यूज से बताना है, तो कैसे बताओगे? यूज्ड से। जल्दी से बताइए। अभी मैंने उसमें आपसे कहा था कि आप यूज का इस्तेमाल नहीं करेंगे अफर्मेटिव में, इसका ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपसे कह रहा हूं, और वहां पर हम क्या किया करते थे? व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम ये करते थे, जैसे आई यूज्ड टू टेक बेड टी। सपोज मैंने ये सेंटेंस लिखा। अभी ये तो हुआ पास्ट का, ये मेरी पास्ट की हैबिट है जो ये बता रहा है कि ये अब डिसकंटिन्यूड हो गई है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम वहीं पर लगाते हैं, ये स्ट्रक्चर हम वहीं पर लगाते हैं। अब आपने करना क्या है? व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने मुझे एक और स्ट्रक्चर यहां पर देना है जिसमें यूज्ड टू आए। ओके, यूज्ड टू, ओके, और यही आए। तो यहां पर मैं कैसे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूंगा कि ये इसमें बदल जाए, यानी कि प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट लगा दूं, पास्ट की हैबिट बनाना हो पास्ट की हैबिट बना दूं। ये सिर्फ पास्ट की होती है, ये ध्यान रखिए। अब मैं आपको इसका बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। आपने क्या करना है, अगर आपने करना है, ये तो हुआ मैं बैटी लिया करता था। अगर आपने कहना है मैं बैटी लिया करता हूं या लेता हूं,
ओके, या मुझे उसकी आदत है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये आपकी हैबिट यानी आदत को दर्शाता है कि मुझे ये करने की आदत है। तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर में फर्क देखिए कि जब मैंने यहां पर लगाया तो मैंने बी का इस्तेमाल नहीं किया है, ये बी कहलाता है। व्हाट इज दिस, बी। सो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, आई एम यूज टू। अब यहां पर है टेक बेड टी, तो क्या मैं यहां पर लगा सकता हूं यूज टू टेक बेड टी। अब मेरा सेंटेंस प्रेजेंट में बन गया है। इज इट करेक्ट, इज द सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट? जरा जल्दी से लिखकर बताइए मुझे। राइट डाउन करेक्ट और इनकरेक्ट एंड गिव मी द रीजन ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है कि ये सही है कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है ये सही नहीं है तो बताइए क्यों, ये सही क्यों नहीं है, जल्दी से बताइए। ओके, बताया क्या? याद रखिए कभी भी, अब आपके पास दो सेंटेंसेस हैं, एक जिसमें हमारे पास बी नहीं आएगा और एक जिसमें हमारे पास बी आएगा। बी की कोई भी फॉर्म आ सकती है, बी की इज एम और फॉर्म आ सकती है। जैसे यहां पर अगर ही हुआ तो यहां हो जाएगा इज, ही इज, शी इज, रवि इज। अगर मुझे पास में बनाना है तो हो जाएगा वॉज, आई वॉज यूज टू। लेकिन बड़ी बात क्या ध्यान रखनी है, इसके साथ कभी भी टेक नहीं आएगा। कुछ लोगों ने लिखा भी है तो वो टेकिंग आएगा। और आप क्या मुझे बता सकते हैं क्यों, ऐसा क्यों होगा? यहां पर अगर टेक आया तो यहां पर टेकिंग क्यों आ रहा है? भैया सीधा सा जवाब है। देखिए यहां पर यह काम कर रहा था वर्ब की तरह, क्योंकि मेरे पास कोई और वर्ब नहीं था। अब जब ये वर्ब की तरह काम कर रहा है तो ये बन गया इंफिनिटिव। चलेगा, मैं लगा सकता हूं इंफिनिटिव, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या हुई, वर्ब बन गया ये, एम इज द वर्ब, और इसके बाद जो यूज्ड आया ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। और इस जब ये यूज पास्ट पार्टिसिपल की आता है कितना आता है तो ये टू इसके साथ जुड़ जाता है, तो ये हो जाता है आई एम। अब एक ये अलग तो ये अलग होगा, ये टू इसका नहीं होगा। और अगर इसके साथ टू आ गया, कल मैंने आपको समझाया था जिन वर्ड्स के साथ एक प्रपोजिशन ऐड हो जाता है उसके आगे इंफिनिटिव नहीं लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, जीरंड। तो मैंने क्या लगाया, जीरंड, और क्या है हमारा जीरंड, टेकिंग। अब आपने क्या करना है, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे ही बनाने हैं। तो अब आप बड़ा काम, दोनों में फर्क पता चल गया। अगर बी नहीं आया तो यूज्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास की हैबिट। अगर बी आ गया, वॉज भी आ सकता है, हैज बीन हैव बीन हम नहीं लगाते आमतौर पे इसमें, वरना हम बी की जगह उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास यहां पर बी आ गया तो यूज टू, बिल्कुल ऐसे यूज टू, लेकिन यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये प्रेजेंट और पास्ट की हैबिट को दिखाता है। अब आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी सेंटेंसेस लिखिए जिसमें दोनों स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल हो, इसका भी और इसका भी। फटाफट लिखिए, मैं आपको दिखाता हूं कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर और आप साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लिखते रहिए, मजा तभी है। फॉर एग्जांपल, आई एम यूज्ड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आई वॉज यूज्ड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ऐसे लिखिए ही, ऐसे बनाइए दे। ओके, तो आप देखेंगे कि ये वर्ब चेंज हो रहे हैं बस, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। करके देखिए और दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखिए क्या फर्क पड़ रहा है। जब मैंने पिछला सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया था तो उसमें कुछ भी हो यूज डाला था, आई यूज टू, ही यूज टू, दे यूज टू, शी यूज टू, सभी में एक जैसा आ रहा था। लेकिन यहां चेंज होगा क्योंकि यहां आ गया बी। अभी यहां पर आ गया दे, तो या तो आ जाएगा आर और या आ जाएगा वर्ब। दोनों के बना के देखिए। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने ये सेंटेंस बनाया जैसे, ओके, हैबिट ऑफ समवन इन एनी टेंस, किसी भी टेंस में हो जाएगा। माय मदर इज यूज्ड टू टेकिंग, देखो ये एज इट इज रहा। मेरी माता जी को सुबह चाय लेने की आदत है, ही वॉज, उसको थी, पास्ट हो गया। ओके, यूज्ड टू दिस बिहेवियर। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि मैंने यूज्ड टू के बाद आईएनजी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अरे भाई ये आईएनजी जीरंड होता है, और जीरंड क्या होता है, वर्ब नाउन होता है कि नहीं। तो अगर मेरे पास नाउन ऑलरेडी है, कोई वर्ब नहीं है उसके बाद, तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगा। मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये है कि इसको एक भाई चाहिए नाउन जैसा, इसको एक भाई चाहिए, इसको नाउन जैसा।
अगर वर्ब है तो बनाओ जीरंड, और अगर नाउन है कुछ मत बनाओ, ऐसे लगा दो। आई एम यूज टू दिस नॉइस, इस शोर की तो मुझे आदत है। अरे यार, आई एम यूज टू हिज बिहेवियर नाउ, अब मुझे उसके बिहेवियर की आदत पड़ गई है। तो यह बताता है आदत है या आदत थी। अब ये याद रखिएगा, इंग्लिश में हम कभी भी, आपने ध्यान क्या रखना है, एरर में अगर आपको आएगा तो आपने ध्यान ये रखना है, बी प्लस यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। नहीं करते मतलब नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं आई एम यूज टू गेट अप अर्ली, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। जैसे ही आपको यहां पर बी नजर आया, समझ जाइए यहां आईएनजी होना चाहिए। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली या आई यूज टू गेट अप अर्ली। सो ये दोनों ठीक हैं, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। ये बता रहा है आदत को और ये बता रहा है पास की डिसकंटिन्यूड हैबिट को। इसमें बी नहीं आएगा, इसमें बी आएगा। इज इट क्रिस्टल क्लियर? आपने बताए, बनाए? तो अब मैं आपको दे रहा हूं आज का असाइनमेंट। ओके, आपने करना क्या है, मैं आपको ये बहुत सारे वर्ब्स दे रहा हूं, आपने कम से कम 5 वर्ब से सेंटेंसेस बनाने हैं, और 5 कोई से वर्ब लीजिए और उसमें मिक्स करके आपने यूज टू और बी प्लस यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पहले वाला स्ट्रक्चर, पास का, पास की डिसकंटिन्यूड हैबिट, और प्रेजेंट की या पास की कंटिन्यूड हैबिट, आदत, उसके लिए कोई से 5 उठाइए और 5 में मिक्स करके बनाइए। सो आई नीड 5 सेंटेंसेस फ्रॉम यू इन द कमेंट सेक्शन। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है, सबने, मैं चेक करूंगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको आएगा नहीं। ओके, तो ये था आज हमारा खास सेशन, किसका, कैसे इस्तेमाल करते हैं यूज टू का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और याद रखिएगा शाम को 6 बजे और रात को 9:30 बजे डेली हम लाइव जाते हैं। जरूर हमें देखिए और मिलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लर्न इंग्लिश विद जीटा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हां, व्हाट्सएप नंबर है 9648396483, और यह नंबर है सिर्फ कोर्स की जानकारी पाने के लिए। तो लिखिएगा कोर्स डिटेल्स और हम आपको भेज देंगे कोर्स की डिटेल। प्लीज डोंट कॉल अस। हमारा इंस्टाग्राम एड्रेस है विनित विद विनित के नाम से, मुझे फॉलो कीजिए, जहां पर मैं आपको देता हूं कुछ कमाल की वीडियोस। और टेलीग्राम चैनल है लर्न इंग्लिश विद जीटा के नाम से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। और हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको बहुत 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 सारी चीजें कराई हैं, लेकिन व्हाट इज द की टू सक्सेस? यस, ओनली वन, प्रैक्टिस। Speak a lot. If you want to learn spoken English, please speak a lot. Okay, see you there in another video next time. Till then, bye-bye. So this is your host and your English ka dost, Vinit Kapoor, signing off. Let's win it with Vinit. Bye-bye. Take care.